विंटर सीजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया है। ठंडी हवाएं, कूजी ब्लैंकेट और गर्म चाय का मौसम आ गया है। लेकिन अक्सर पेट ऑनर एक चीज भूल जाते हैं, वो है कैट वैक्सीनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, आप एक न्यू पेट ऑनर बने हैं, आप अभी अभी किटन लेकर आए हैं, या आपने कैट बाय करी है, या आपको कैट या किटन लिए हुए काफी टाइम हो गया है और आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, तो इस विंटर सीजन में आपकी कैट या किटन को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। बहुत डिटेल से समझाऊंगी कि वैक्सीनेशन डिले करने पर कितना ज़्यादा नुकसान एक पैट ऑनर को फेस करने को मिलता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करेगा, फुल वॉच करेगा अगर आप प्रॉपर डिटेल लेना चाहते हो और अपने किटन या कैट की लाइफ को बचाना चाहते हो और इस विंटर सीजन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। तो सर्दी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कैट्स के लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि इस सीजन में कुछ डेंजरस वायरस एक्टिव हो जाते हैं जो कैट्स की जान तक ले लेते हैं अगर आप उनको टाइम पर वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ करते हुए देखे हैं, अगर वो किटन या कैट लेकर आते हैं तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे, कुछ टाइम के बाद करवा लेंगे, 1 मंथ तक करवा लेंगे। वरना कुछ लोगों के दिमाग में ये मिथ भी होती है कि अगर हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हमारी कैट मर जाएगी। जबकि इस मिथ को तोड़ने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आज की वीडियो के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वैक्सीनेशन टाइम पे कराना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर अटैक उन्हीं कैट्स के ऊपर होता है जो लोग अपनी कैट को टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी एक एक करके वो सारे वायरसेस जिससे आपकी कैट की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है अगर आपने इस सीज़न के अंदर अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेलिनाइन हार्पिस वायरस के बारे में। ये एक हमारी कैट की जो इम्यून सिस्टम होता है उसको कमज़ोर कर देता है। कैट को कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, सीजनिंग हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती है, कैट की ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को लोगों की कैट को जब फ्लू होता है तो वो ये समझते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है, जबकि अंदर से उसके ये वायरल अटैक होता है जो कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराई हुई होती है तो वो इजीली प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन ना हो तो ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आपकी कैट की जान भी ले सकती है। कैट को तो फिर भी एक हद तक बचाया जा सकता है, लेकिन अगर ये 2-3 मंथ्स के किटन्स को होता है तो उनको बचा भी नहीं सकते। जबकि सही टाइम जो वैक्सीनेशन का होता है वो 2 मंथ से ही स्टार्ट होता है, लेकिन लोग इसको डिले कर करके 1 मंथ के या 1 ईयर के टाइम तक ले जाते हैं और तब भी वैक्सीनेशन जब नहीं करवाते हैं तो जैसे ही कोई सीजन चेंज होता है वायरस अटैक कैट के ऊपर फौरन हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे वायरस की जो कि है कैल्सी वायरस, और ये कैट के माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि उसके मुंह से स्टार्ट होता है, फिर उसको फीवर होता है, उसको बॉडी पेन होता है। और ये वायरस जो होता है वो कोल्ड वेदर के अंदर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि अगर आपके घर में 5 या 6 बिल्लियाँ हैं, उनमें से किसी एक कैट को ये वायरस अगर हो जाता है तो उसमें से 5-6 बिल्लियों को भी एक साथ ये वायरस हो जाता है। यानी कि बहुत जल्दी ये वायरस स्प्रेड होता है अगर आप अपनी कैट को टाइमिंग पे वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो तो, और इससे बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं तीसरा और सबसे डेंजरस जो है ना वो वायरस ये होता है फेलिनाइन ल्यूकोपेनिया वायरस, जिससे आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा काफ़ी सारी कैट्स जो है ना वो मर गई हैं। और घर की किसी एक बिल्ली को भी होता है तो बाकी सारी कैट्स की भी जो है वो डेथ होती है। कैट सर्वाइव नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक करता है कैट्स के वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। जब कैट के अंदर के वाइट ब्लड सेल्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाती। इसका अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना शुरू हो, यानी कि ऐसा होता है कि अचानक फीवर होता है, बॉडी पेन होती है, फ्लू होता है या मोशन वगैरह होता है, तो डायरिया वगैरह होता है, तो लोग इसको बहुत नॉर्मल ले लेते हैं। लोग समझते हैं कि हम आज नहीं, हम कल जाकर ट्रीटमेंट करवा लेंगे, हम परसों ट्रीटमेंट करवा लेंगे। यानी कि 2-3 दिन गुजारने के बाद जब वो कैट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो उसके बाद बस कैट का एंड चल रहा होता है। तो उस सूरत में आपने अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आप उसको पहले वैक्सीनेशन करवा देते तो हो सकता था कि आपकी कैट जो है वो इससे सर्वाइव कर जाती। बट जब वैक्सीनेशन नहीं होती है तो आप उसके भले कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो, कैट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेकंड चीज़, हमारे पैट ऑनर्स के अंदर भी ये गलती होती है कि वो बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो इधर उधर से पूछते हैं कि हमें कोई मेडिसिन बता दें, हमें कोई ऐसी चीज़ बता
चाहते हैं जिससे हम अपने कैट को घर पे ही ठीक कर लें, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वायरसेस इस तरीके से अटैक करते हैं कि इसमें कैट का बचना ही बहुत मुश्किल होता है। यानी कि आज आपकी कैट को ये वायरल अटैक हुआ है, उसके बाद अगर आप उसको डॉक्टर के पास भी लेके जा रहे हो तो उसको ड्रिपें लग रही होंगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन उसमें भी 100% ये चीज़ श्योरिटी नहीं होती कि आपकी कैट बच पाएगी या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि विंटर सीजन के अंदर ही ये वायरसेस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव क्यों हो जाते हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि कैट का इम्यून सिस्टम कोल्ड वेदर के अंदर नेचुरली वीक हो जाता है। जैसे ही कैट का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वैसे ही वायरसेस को अटैक करने का मौका मिल जाता है। अगर आपकी कैट आउटडोर जाती है या दूसरी कैट्स के कांटेक्ट में रहती है तो रिस्क और भी ज़्यादा हो सकता है। और रही बात इंडोर कैट्स की, तो वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो हवा, कपड़ों और ह्यूमन कांटेक्ट से भी घर के अंदर आ सकते हैं। इसलिए विंटर सीजन स्टार्ट होने से पहले वैक्सीनेशन करवाना सबसे ज़रूरी है। एक सिंपल डोज आपकी कैट को हार्पिस, कैल्सी और फेलाइन ल्यूकोपेनिया वायरस जैसी डेडली वायरस से प्रोटेक्ट कर सकता है। वैक्सीनेशन आपकी कैट की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आपकी कैट कोल्ड वेदर के अंदर इजीली सरवाइव कर पाती है। अगर आप लोग भी अपनी कैट के लिए कोई ऐसा फूड ढूंढ रहे हो जिससे आपकी कैट के सारे मसले मसाइल हल हो जाए, जैसे कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम होना, या कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या कैट बहुत ज़्यादा पिकी और चूजी है, हर चीज़ नहीं खाती है, या बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती है, या उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है, तो ट्रस्ट मी गाइज, दिस फूड इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ये एक इम्पोर्टेड फूड है और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड है कि आपकी कैट को परफेक्ट न्यूट्रिशंस और बैलेंस्ड प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप उन सब लोगों के रिव्यूज़ देख सकते हो जिनकी कैट बहुत ज़्यादा पिकी हुआ करती थी, या उसका वेट नहीं बढ़ता था, या उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी। अब रही बात कि आप इसको कहाँ से ले सकते हो, आप मेरा इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आकर मुझे डीएम कर सकते हो, और इसके ऊपर जो है वो मेगा सेल और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, आप इस चीज़ को ग्रैब कर सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि थोड़े टाइम बाद करा लूँगी, तो ये डिले आपकी कैट के लिए डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन सिर्फ एक प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि आपकी कैट की लाइफ में एक शील्ड है जो उसकी लाइफ को बचा रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ताकि वो इस कोल्ड वेदर में अच्छे से सर्वाइव कर सके और हेल्दी रह सके। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस विंटर सीजन के अंदर अपनी कैट को गर्म जगह के इन्वायरमेंट के साथ साथ अपनी कैट को वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड करें, ताकि आपकी कैट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, हेल्दी रहे, काम रहे, रिलैक्स रहे और अच्छे से अपना विंटर सीजन एंजॉय करे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे बहुत सारे सवालात और टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के मन में आते होंगे, मैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिनको हर पेट पैरनर इग्नोर कर देता है, जो कि इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती, उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसके लिए आपने मुझे करना क्या है, आपने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और एक अच्छा सा कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।